उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान में कार्य शुरू किए जाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि लोकायुक्त नियुक्ति के लिए आज तक क्या क्या किया गया है। कोर्ट ने सरकार से 31 मार्च 2023 तक वर्षवार लोकायुक्त में हुए खर्च का विवरण शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी है। आपको बताते चले कि गोलापाड़ निवासी रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि लोकायुक्त संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार के द्वारा आज तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है, परंतु उत्तराखंड में तमाम घोटाले हो रहे हैं। हर एक छोटे से छोटा मामला उच्च न्यायालय में जाना पड़ रहा है। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अतिरिक्त शपथ पत्र के माध्यम से लोकायुक्त नियुक्ति के लिए आज तक क्या किया है, साथ ही संस्थान बनने से 31 मार्च 2023 तक वर्षवार कितना खर्चा किया गया है उसका विवरण भी आना चाहिए कहा है। याचिकाकर्ता ने विजिलेंस और एसआईटी जैसी जांच एजेंसियों के द्वारा NH-74 मुआवजा घोटाला, समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में NHM में दवा खरीद घोटाले जैसे अनेक प्रकरणों को ठंडे बस्ते में डालने का उदाहरण देते हुए राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में लोकायुक्त नियुक्ति की मांग की है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके, चाहे वो एसआईटी हो या विजिलेंस हो, सभी राज्य सरकार के अधीन है। विजिलेंस तो उत्तराखंड पुलिस का ही एक हिस्सा है। किसी भी जांच एजेंसी के पास सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से जो भ्रष्टाचार की जांच है पूरी तरीके से सत्ताधारी दल की मंशा और राजनीतिक एजेंडे पर निर्भर करती है। इसी का एक जो परिणाम है वो है ये है कि सालों पहले NH-74 का चाहे वो मुआवजा घोटाला हुआ हो या NHM में दवा खरीद का घोटाला हुआ हो या समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, ऐसे अन्य सैकड़ों प्रकरण ऐसे हैं जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे के सारे मामले ठंडे बस्ते में चले गए हैं। ये इसी के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे अहम है। मतलब इसके महत्व इसी से पता चलता है कि 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में सत्ताधारी दल बीजेपी ने ये घोषणा करी थी कि अगर वो सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, तो 100 दिन के अंदर वो लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी। लेकिन आज तक कोई लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है। इसीलिए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर के मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार से ये पूछा गया कि वर्तमान तक का आपने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए हैं, कितना खर्चा हुआ है, वर्षवार उसका विवरण मांगा है और जो भी काम आपने लोकायुक्त की नियुक्ति किए गए उसकी सारी 3 हफ्ते के अंदर सारी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सरकार ने पेश करनी है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि वर्तमान में सभी जांच एजेंसियों में राज्य सरकार के नियंत्रण वाले कर्मचारी और अधिकारी ही जांच अधिकारी होते हैं और इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पूरी तरह से सत्ताधारी दल की मंशा और उसके राजनीतिक एजेंडे पर निर्भर करती है। राज्य के अब तक के इतिहास में किसी भी शीर्ष राजनीतिक या प्रशासनिक व्यक्ति की जांच और कार्रवाई का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि सरकार से 31 मार्च 2023 तक वर्षवार लोकायुक्त में हुए खर्च के विवरण में सरकार क्या दिखाती है। तो फिलहाल इसी के साथ इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।